हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में लिफ्टिंग अप स्टेट। लिफ्टिंग अप स्टेट क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लिफ्टिंग अप का स्टेट जो है वो कैसे वर्क करता है एंड लिफ्टिंग अप स्टेट का मेन वर्क क्या है। तो दोस्तों, जैसे हम लोग क्या करते थे, प्रॉप के थ्रू डेटा भेजते थे पेरेंट से चाइल्ड में एंड यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर उसका अपोज़िट चलेगा, यानी चाइल्ड से पेरेंट में। अगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए आऊँ तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर मैं एपिक पेन को बुलाता हूँ, हटाता नहीं हूँ, सॉरी। एंड एपिक पेन के थ्रू मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। क्या है कि ये सिंपल सा, ओके, एक हमारा पेरेंट होगा, देन दूसरा चाइल्ड होगा। पहले हम लोग क्या करते थे, पेरेंट से चाइल्ड को भेजते थे डेटा। क्या करते थे, पेरेंट को क्या करते थे, चाइल्ड को डेटा भेज देते थे प्रॉप्स के थ्रू। तो यहाँ पर कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें चाइल्ड से क्या करना है, पेरेंट को भेजना है। तो ये तो हम लोग क्या करते थे, प्रॉप्स के थ्रू डील कर लेते थे, प्रॉप्स के थ्रू एंड और भी स्टेट है जो मैंने बताया हुआ है, उसके थ्रू हम लोग ये हैंडल कर लेते थे। बट अब जब चाइल्ड से भेजना है पेरेंट को, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, लिफ्टिंग अप स्टेट का। अब ये वर्क कैसे करता है, चलिए समझते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ एंड इसको जस्ट इग्नोर। एंड जैसे ही यहाँ पर हम अपना नाम लिखते हैं या कुछ भी करते हैं एंड सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा डेटा अभी नहीं मिल रहा है, यानी ये डेटा गेट नहीं हो रहा है और ये पेरेंट तक नहीं पहुँच रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब करते हैं। यहाँ पर सिंपल सा मैंने एक फॉर्म लिया हुआ है एंड सबसे पहले यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ स्टेट को। तो यूज़ स्टेट, अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप लोग यूज़ स्टेट को क्लियर कर लें एंड देन उसके बाद ही आप ये इस लेक्चर को देखें, क्योंकि विदाउट यूज़ स्टेट के आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ पर मैं यूज़ स्टेट को अलग-अलग तरीके से हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, आप चाहे जिस तरीके से भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों, हमको यहाँ पर क्या लेना है, एरे लेना है और उसमें 2 वैल्यू लेना है, जो कि फर्स्ट हमारा होगा करंट स्टेट। तो करंट स्टेट में मैं नेम ले लेता हूँ, क्योंकि मैं नेम को ही अपडेट करूँगा एंड दूसरा ले लेता हूँ सेट नेम, जो कि हमारा ये अपडेटेड स्टेट रहेगा। ओके, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपली चले आएंगे अपने इनपुट वाले पार्ट में एंड नेम को और सेट नेम को यूज़ कर लेंगे। तो नेम को मैं एज ए वैल्यू ले लूँगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट हमारी वही रहेगी। यहाँ पर मैं नेम ले लेता हूँ एंड अपडेटेड स्टेट को मैं यूज़ करता हूँ कॉल बैक फंक्शन में। तो एरो फंक्शन के थ्रू यूज़ करूँगा। तो ऑन ऑन चेंज यहाँ पर बुला लेता हूँ एंड ऑन चेंज क्या होता है, ये सब मैंने पहले वीडियो में बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में। एंड अगर आप जावास्क्रिप्ट को अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होगा। देन दोस्तों, यहाँ पर एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। ई मैंने इवेंट के लिए यूज़ किया हुआ है एंड आप चाहे इवेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। एंड अपडेटेड स्टेट जो हमारा होगा वो सेट नेम होगा, तो मैं उसको ही यहाँ पर बुलाऊंगा एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेट नेम में हमें क्या करना है, जो यहाँ पर अगर मैं चलूँ, यहाँ पर जो भी वैल्यू हो रही है उसे हमें गेट करना है, यानी जो भी वैल्यू यहाँ पर फेच हो रही है या जो भी हम लोग, जैसे ये मैंने डायल किया, सॉरी डायल नहीं कहते हैं इसे, जो भी कहते हैं कमेंट करिएगा। तो उसे हमें गेट करना है, तो उसे मैंने गेट करने के लिए एक तरीका बताया था, ई डॉट टारगेट करेंगे किसको, वैल्यू को। तो मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया। अब तो ये हमारा यूज स्टेट का काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये चाइल्ड ए से डेटा को चाइल्ड में नहीं पेरेंट में भेजेंगे। कौन से पेरेंट में, ऐप में। तो ऐप में हम लोग कैसे भेजेंगे, प्रॉप के थ्रू। तो चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक क्या करता हूँ,
सिंपल सा यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा एंड उसके थ्रू डेटा को गेट करूँगा। तो फंक्शन बनाते हैं एंड फंक्शन का नेम फ़िलहाल मैं डेटा रख देता हूँ। आपका जो मन करे वो रख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल जो भी मन करे एंड देन इस फंक्शन को क्या करूँगा मैं कंसोल करा के दिखाऊँगा आप लोगों को कि यहाँ पे डेटा हमारा सिंपल सा चाइल्ड सी से गेट हो रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ एंड कंसोल डॉट लॉग में मैं सिंपल सा एक पैरामीटर ले लेता हूँ। पैरामीटर का नाम मैं फ़िलहाल डेटा ही रख देता हूँ स्मॉल में। आपका जो मन हो पैरामीटर ले सकते हैं एंड अब ये पैरामीटर मैं सिंपल सा पास कराऊँगा प्रॉप्स के थ्रू। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कैपिटल डेटा ले लेता हूँ। ये आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपको जो मर्ज़ी करे एंड जैसे आप प्रॉप्स में करते थे वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं एंड देन इस फंक्शन को मैं गेट कर लेता हूँ प्रॉप्स के ज़रिए। तो डेटा ओके, यहाँ पर मैंने इसको क्या कर लिया गेट कर लिया। अब ये नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको गेट करेंगे तो मैंने प्रॉप्स को ऑलरेडी किया हुआ है एंड अब हम लोग यहाँ पर भी एक फंक्शन बनाएंगे एंड फंक्शन में हम लोग इवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे। इवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ इसलिए करेंगे दोस्तों कि हमारा जो एचटीएमएल वाला कोड जो रीरेंडर होता है वो सब ना हो एंड हम लोग सिंपल सा इसका नाम रख लेते हैं। चलो सजेस्ट कर दिया तो मैं वही रख लेता हूँ हैंडल चेंज एंड यहाँ पर इवेंट ले लेते हैं, इवेंट को ई से या इवेंट पूरा आप लिख सकते हैं एंड देन हम लोग क्या करेंगे इसमें ई डॉट प्रिवेंट कर देंगे। तो हमारा सेट यहाँ पर अपडेट मैंने कर रखा है तो यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ई डॉट प्रिवेंट कर देते हैं हम पहले। प्रिवेंट क्या करेंगे हाँ, आई होप आपको पता हो और अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और वहाँ पर जाएँ। जो मैंने कंट्रोल एंड अनकंट्रोल पढ़ाया है उसको पढ़ लें एंड देन उसके बाद इसको करें तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें उसमें मैंने अच्छे से समझाया है एंड यहाँ पर भी मैंने बता दिया है कि प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारा क्या हो रीरेंडरिंग ना हो एचटीएमएल कोड की एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ वहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि मैंने क्या करके डेटा भेजा था। तो डेटा ही नाम से भेजा था तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे नेम ले लेंगे क्योंकि हमें नेम को ही अपडेट करना है एंड सिंपल सा अब मैं क्या करूँगा जो ये हैंडल चेंज नाम का फंक्शन बनाया हूँ इसे सिंपल सा फॉर्म में सबमिट करवा दूंगा। तो ऑन सबमिट हम लोग यहाँ पर बुलाएंगे ऑन सबमिट को एंड देन इसमें सिंपल सा फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो हैंडल चेंज फंक्शन हमारा सिंपल सा यहाँ पर आ गया है रेंडर हो गया है एंड अब चलते हैं गाइस एंड चेक करते हैं कि क्या हमारी वैल्यू अपडेट होके हमें मिल रही है चाइल्ड से पेरेंट में। तो सिंपल सा मैं अपना नाम लिखता हूँ नीलेश एंड सबमिट करता हूँ। तो सिंपल सा हमें यहाँ पर देखिए मिल रहा है। अगर मैं इसे हटा दूँ एक बार फिर से एंड देन फिर से मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ नीलेश जयराजपुरी। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीलेश जयराजपुरी पूरी तरह से हमें रेंडर हो रहा है। तो इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे चाइल्ड सी से क्या कर रहे हैं पेरेंट में डेटा को फेच करा रहे हैं यानी पेरेंट में डेटा को भेज रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ पर चाइल्ड से पेरेंट में डेटा को भेजा जाता है उसे हम लोग कहते हैं लिफ्टिंग अप स्टेट। आई होप दोस्तों अब आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, मैं जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।